मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते बोक्षामि समयपाहुड मृणमो सुध केवली भड़िदम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा यह लिखा गया है। ईसा पूर्व 1-2 शताब्दी और इसमें 439 गाथाएं हैं। समय की बात की गई है, जैसे नाम है समयसार, टीका में नाम समय पाहुड़ नाम दिया गया है। बोक्षामि समय पाहुड़, मंगलाचरण में भी समय पाहुड़, संस्कृत में समय प्रावृत, प्रावृत मतलब शास्त्र होता है, उपहार भी होता है। कल हमने गाथा नंबर 3 में चर्चा की थी कि सुंदर जगत में कौन है। ऐसा संसार में कोई प्राणी नहीं है जो सुंदरता को पसंद न करता हो। हर व्यक्ति सुंदरता हर चीज में चाहता है, अपने वस्त्र में, अपने आभूषण में, अपने रूप में, अपने घर मकान दुकान में। जो भी संसार में जगत में वस्तुएं हैं, यदि कहा जाए कि इसमें से तुम कोई वस्तु छांटो तो वो क्या छांटेगा? सबसे जो अच्छी बेस्ट चीज़ होगी उसे छांटेगा। मतलब सुंदर चीज़ होना चाहिए, उसके मतलब को मनमोहक चीज़ होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं तुमने जो छांटा है, जो तुमने चॉइस की है, वो जड़ की सुंदरता की है और तुमने उससे राग द्वेष करके उसकी सुंदरता भी मिटा दी है। जो उसकी सुंदरता थी उसके स्वरूप को समझने की। ध्यान रखना, वस्तु स्वरूप की जो व्यवस्था है उसको समझने से वस्तु सुंदर होती है। वस्तु के सुंदर देखने के नजरिया से वस्तु सुंदर नहीं होती है, क्योंकि जो वस्तु तुमको सुंदर लग रही है हो सकता है किसी और के लिए असुंदर भी लग रही हो। कश्मीर आपको बहुत सुंदर लग रहा हो, लेकिन कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए वो असुंदर लग रहा हो, परेशानी का कारण बन रहा हो। तुम्हें वह स्वर्ग जैसा लग रहा हो और वहाँ पर रहने वालों के लिए कि जैसे हम नरक में रह रहे हों। इतनी वहाँ परेशानियाँ हैं, दिक्कतें हैं, आतंकवाद है, लोग डर डर के जी रहे हैं, भयभीत होकर जी रहे हैं। तो उन्हें कैसा महसूस होता है? जैसे हम यहाँ पर नरक में रह रहे हैं। और जब हम यहाँ से जाते हैं घूमने के लिए तो हमें क्या लगता है? सुंदर लगता है, स्वर्ग लगता है। तो जो वस्तु आपको सुंदर लग रही है वो किसी और को असुंदर लग रही है। वो आपकी नज़रिया से सुंदर है, लेकिन दूसरी की नज़रिया से वो असुंदर है। तो तुम तो राग द्वेष करके जो सारा संसार सुंदर है उसको भी तुम क्या कर देते हो? असुंदर कर देते हो। लेकिन जो अपनी आत्मा की सुंदरता को समझ लेता है वो बाह्य जगत की वस्तु की सुंदरता को भी समझ लेता है। इसलिए जगत का हर द्रव्य उसे सुंदर दिखता है, सुंदर लगता है। चाहे वो जीव हो, चाहे पुद्गल हो, चाहे धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो, ये 6 द्रव्य जो हैं वो सब सुंदर लगती हैं। क्यों?
क्योंकि उनमें हमारी वीतराग दृष्टि आ जाती है। वीतराग दृष्टि आने पर पूरा जगत सुंदर हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा सुंदर हो जाती है। और यही कहा गया था, समो सवत्थ सुंदरो लोए। समयो समय आत्मा सवत्थ सुंदरो लोगे। संसार में लोय लोक में सर्वत्र सुंदर है। कौन सी आत्मा सुंदर है? एयत निश्चय गदो। ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो। एयत निश्चय गदो, एकत्व निश्चय को प्राप्त आत्मा सर्वत्र संसार में क्या है? सुंदर है। एकत्व को प्राप्त आत्मा कौन सी? एकत्व को प्राप्त आत्मा जो है सर्वत्र सुंदर है। एक पने को प्राप्त है। जो दो पने को प्राप्त है वो आत्मा सुंदर नहीं हो सकती है। जो अपना संबंध दो से बना रहे हो, तीन से बना रहे हो, या जगत से बना रहा हो, उसकी आत्मा सुंदर नहीं हो सकती है। क्योंकि रागी द्वेषी मोही आत्मा कभी भी सुंदर नहीं हो सकती है। वैरागी और वीतरागी आत्मा ही जगत में सुंदर हो सकती है। और वैरागी और वीतरागी आत्मा एकत्व को प्राप्त जो आत्मा है, एक पने को प्राप्त जो आत्मा है, वही क्या होगी? सुंदर होगी। मिलावट की चीज जो है फायदेमंद नहीं होती है। मिलावट तो मिलावट है। अब वस्तु में मिलावट हो तो बात अलग है, व्यक्तित्व में भी मिलावट आ जाए फिर क्या करेंगे? संसार में लोग वस्तु में मिलावट तो कर ही रहे हैं, बातों में भी मिलावट है। बातों में भी मिलावट है। और जब मिलावट की बात आती है तो विश्वास नहीं बनता है, विश्वास टूट जाते हैं। आपको अपने आप पर विश्वास नहीं होता, दूसरे पर क्या विश्वास होगा? जहाँ पर मिलावट आएगी तो बातों में मिलावट, विचारों में मिलावट, जीवन में मिलावट, व्यवहार में मिलावट, आचार में मिलावट, व्यापार में मिलावट। ये मिलावट दिखावट है, और दिखावट हमेशा गिरावट होती है, नीचे ले जाने वाली होती है। वो कभी भी उत्थान की ओर नहीं जाएगी। महाराज जी तो कह रहे हैं कि दिखावट में नहीं, दिखावट में हमेशा घबराहट होती है। और जब घबराहट होगी तो घबराने में ही तो व्यक्ति गिरता है। गिरने का कारण क्या है? जो निर्भीक, जो निडर है, जो निष्प्रय है, वो कभी गिर नहीं सकता है। लेकिन जिसमें घबराहट है उसमें गिरावट भी है, क्योंकि घबरा करके ही व्यक्ति क्या होता है? गिरता है। तो कह रहे हैं कि हमारे विचारों में, आचार में, व्यवहार में, व्यापार में मिलावट है, और जब तक ये मिलावट रहेगी तब तक हमारी आत्मा असुंदर होगी। और ये असुंदर आत्मा बने बनाए जगत की सुंदरता को भी मिटा देगा। सारा संसार सुंदर है, पशु पक्षी सुंदर हैं, पेड़ पौधे सुंदर हैं, वनस्पति सुंदर हैं, एक एक जीव सुंदर है। अरहंत भगवान तो चींटी में भी परमात्मा को देखते हैं, निगोद में भी निर्वाण देख लेते हैं। सुनो, आलू इसलिए नहीं खाते हैं कि उसमें अनंत जीव हैं। आलू इसलिए नहीं खाते हैं कि क्योंकि अनंत जीव अनंत अनंत सिद्ध बनने वाले हैं। क्या? आलू जमीगंत इसलिए नहीं खाते हैं
क्योंकि उसमें अनंत जीव है, वो मर जाएंगे। मरने को चिंता किसकी है? हमें तो नहीं है। मरना तो हर व्यक्ति को, शरीर मरता है, आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा तो अजर अमर है। कोई व्यक्ति बोले कि आप लोग हिंसा हिंसा की बात कर रहे, जीव तो मरते ही नहीं है ना, फिर किस बात की हिंसा? वो तो यहाँ से जन्म दूसरा जन्म हो गया, शाश्वत है आत्मा। काहे कि मरने वाली आत्मा, तो वो अजर अमर है। नहीं, हम वही तो बताना चाह रहे हैं कि अनंत जीव हैं, वो मर जाएंगे, हमें उसकी चिंता नहीं है। लेकिन अनंत जीव जो सिद्ध बन सकते हैं, हम उसकी हत्या नहीं कर सकते, इसलिए हम आलू नहीं खाते हैं। उनका भी विकास होना चाहिए, उनका भी उत्थान होना चाहिए। हम अनछना पानी इसलिए नहीं पीते हैं कि उसमें असंख्यात जीव हैं माता जी। हम इसलिए पानी छान करके पीते हैं क्योंकि असंख्यात जीव और पैदा हों और मरें, वो तो सिद्ध बनने की शक्ति रखते हैं। जब हम इस प्रकार से देखते हैं तो जल में भी हमें जीव की सुंदरता दिखाई दे जाती है। हमें अवक्ष पदार्थ में भी उसमें रहने वाले जीवों की सुंदरता दिखाई दे जाती है। हम जड़ पदार्थ को इसलिए पसंद नहीं करते हैं कि जड़ पदार्थ मेरा है। हम इसलिए उसे पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उसकी हम सुंदरता मिटा देंगे। उसकी जो नेचुरल व्यवस्था है उसको हम समाप्त कर देंगे। वो कर ही तो रहे हैं। पेड़ पौधे कट रहे हैं, जंगल नष्ट हो रहे हैं, सारी जमीन खोदी जा रही है, पहाड़ नष्ट किए जा रहे हैं, ग्लोबल व्यवस्था सारी बिगड़ती जा रही है। हम सारी प्रगति को नष्ट कर रहे हैं। महावीर भगवान प्रगति और पुरुष के प्रेमी हैं। वो प्रगति से प्रेम करते हैं और पुरुष से, पुरुष मतलब आत्मा, जो पौरुष को प्राप्त होती है, सिद्धत्व को प्राप्त होती है। पुरुष और प्रगति से प्रेम करने वाले कौन हैं? असली भगवान महावीर स्वामी है, क्योंकि उनकी दृष्टि वीतराग दृष्टि है। वो किसी भी पुरुष से भेदभाव नहीं करते हैं और किसी भी प्रगति से भेदभाव नहीं करते हैं। किसी भी प्रगति को देख करके किसी से राग नहीं करते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते हैं। किसी भी पुरुष मतलब आत्मा को देख करके किसी से राग, किसी से द्वेष नहीं करते हैं। सब में समान दृष्टि रखते हैं, सम दृष्टि रखते हैं, वीतराग दृष्टि रखते हैं। असली प्रेमी तो प्रगति पुरुष के महावीर स्वामी हैं। और जो इसको देखता है वो यत् निश्चय गदो, उसकी आत्मा किसको प्राप्त है? किसको प्राप्त है? एयत् निश्चय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोय। एकत्व निश्चय को प्राप्त जो आत्मा है, ऐसी समय आत्मा सर्वत्र 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 सुंदरो लोय लोय, लोक में, जगत में, संसार में, विश्व में, ब्रह्मांड में सर्वत्र सुंदर है। पूरे ब्रह्मांड में वह आत्मा सुंदर है। और फिर सुंदर की उपासना होती है, सुंदर की पूजा होती है, सुंदर का सम्मान होता है। तुम बोलते मेरा सम्मान क्यों हो रहा है? तुम्हारी सुंदर आत्मा का सम्मान हो रहा है। लोग तुम पर तालियां क्यों बजा रहे हैं? तुम्हारी सुंदर आत्मा की उन्हें बात पसंद आई, मन में घर कर गई तो ताली बजाई। क्या सुंदरता थी! करोड़पति तो ये अभी भी थे, कल भी थे, लेकिन आज जब इन्होंने दान बोला, त्याग किया, तो आज ये दानी बन गए। करोड़पति बैठे हुए हैं, सारे बैठे हुए हैं, कोई ताली नहीं बजा रहा है, लेकिन जैसे आपने त्याग किया
तो लाखों लोगों के हाथ उठ गए, गड़गड़ाहट की आवाज हो गई, जय जयकार हो गए, दान की अनुमोदना हो गई, प्रशंसा हो गई। साधु संत भी अपने मुख से उस त्यागी की, उस दानी की प्रशंसा कर रहे हैं। सारा समाज ताली बजा करके प्रशंसा कर रहा है। किस सुंदर आत्मा की प्रशंसा हो रही है? त्याग आत्मा की प्रशंसा हो रही है। दान आत्मा, उस समय तुम त्यागी हो, उस समय तुम दानी हो, तुम उस समय श्रेष्ठी हो, उस समय तुम ज्येष्ठ हो, श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हो संसार में। इसलिए तुम्हारा बहुमान है, इसलिए तुम्हारा सम्मान है, तुम्हारी सुंदर आत्मा का सम्मान है, तुम्हारी संयम आत्मा का सम्मान है, तुम्हारी समता आत्मा का सम्मान है, तुम्हारी सिद्धत्व आत्मा का सम्मान है, तुम्हारी जिनत्व बुद्धत्व आत्मा का सम्मान है। महावीर को साष्टांग हम नमोस्तु करते हैं, उठ के बैठ के नमोस्तु करते हैं, तो उनकी आत्मा को नमस्कार है, ना कि उनके नाम को नमस्कार है। सिद्ध परमात्मा अदृश्य हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिद्ध लोक में विराजमान हैं, अदृश्य हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ से 7 राजू नीचे बैठे हुए हैं और वहाँ बैठ कर के भी हम सुंदर आत्मा को नमन और नमोस्तु कर रहे हैं। उस नमन नमोस्तु कर रहे हैं उस सुंदर आत्मा को। समझ में आ रहा है आपको? कितनी सुंदर आत्माएं हैं। एक पूर्ण सुंदर आत्माएं हैं, एक अपूर्ण सुंदर आत्माएं हैं। एक पूर्ण है और एक अपूर्ण है। सिद्ध परमात्मा पूर्ण सुंदर हैं और आचार्य उपाध्याय साधु कथनचित सुंदर हैं और अरहंत भगवान उपादेय रूप से सुंदर हैं। पंच परमेष्टि के अलावा जो प्रतिमाधारी हैं वो भी एक देश सुंदर आत्मा हैं। जो मात्र सम्यक दृष्टि हैं वो भी एक देश सुंदर आत्मा हैं। और सम्यक दृष्टि को छोड़ करके समस्त आत्माएं असुंदर हैं, असुंदर हैं। समझ में आया? तो मान सम्मान बहुमान यदि होता है तो वो सुंदर आत्मा का होता है। और हमारी सम्मान के साथ साथ उसमें हमारा आदर प्रकट हो, नमन नमोस्तु प्रकट हो, वंदामि अज्जेमि पूज्येमि वंदामि नमस्सामि ज्ञापित हो, तो फिर वह एकत्व निश्चय गदो सम हो। एकत्व निश्चय को प्राप्त समय जो आत्मा है उसके लिए हमारी विशेष भक्ति प्रकट होती है, जो मोक्ष मार्ग के लिए सदती है, जो मोक्ष मार्ग को प्रकट करती है। एयत्थ निश्चय गदो समो सौवत्थ सुंदरो लोई। बंदे कहा एयत्ते तेन विषम वादनी होती। बंद कहा एयत्ते, एकत्व में बंद कहा। बंद की जो कथा है, बंधने की जो कथा है, तेण विषम बांधनी, तेण एयत्वम, इसलिए विषम बांधनी होती, विरोध को पैदा करने वाली है, विषमवाद पैदा करने वाली है। विषमवाद पैदा करने वाली है कौन सी? एकत्व में बंद की कथा। सुंदर आत्मा को कौन असुंदर कर सकता है? सिद्ध भगवान सुंदर हैं, उन्हें कौन असुंदर कर सकता है?
तो बंद की कथा तो विषम बात करने वाली हो गई ना फिर तो। वो तो विरोध को पैदा करने वाली हो गई ना। मुनिवर के देश में धोबी का क्या काम? महाराज जी, मुनिवर का देश था, मुनियों का देश था। इसमें मुनि मुनि थे। कौन थे? मुनि मुनि थे। सबकी अपनी दुकान थी। कोई त्याग की, कोई तपस्या, कोई संयम की, कोई उपदेश की। सबके अपने शोरूम थे, सबके अपने निवास स्थान थे। कोई निज में निवास कर रहा था, कोई 100 में, कोई पर में। सब अपने अपने में थे। पूरा देश किसका था? पूरा नगर, देश, कुछ भी लगा लो, किसका था? निर्गंथ दिगंबर मुनिराजों का। और वहां पर एक व्यापारी आ गया व्यापार करने के लिए। एक आया कपड़ा बेचने का व्यापारी। सुंदर सुंदर कपड़े, काबुल के कंबल, ले लो काबुल के कंबल। अच्छा भैया। महाराज जी बोले, भैया ये दुकान कहीं और चलाओ, यहाँ तुम्हारी दुकान चलने वाली नहीं है। जीवन भर भी रहोगे तो घाटे में रहोगे, क्योंकि यहाँ कपड़ा खरीदने वाला ही कोई नहीं है। क्योंकि पहनने वाला ही नहीं है तो खरीदने वाला ही कौन है? तो एक धोबी आया, सोचा कि मेरा यहाँ पर अच्छा काम चलेगा। मैं कपड़े धोता हूँ, प्रेस करता हूँ, बोलो किसको कराना है? तो बोलना, भाई तू भी भूखा मरेगा। यहाँ तेरी भी दुकान चलने वाली नहीं। तो धोबियों की, कपड़ों वालों की यहाँ कोई दुकान नहीं चलने वाली। वैद्यराज जी आए, मैं बहुत बड़ा वैद्यराज हूँ, मेरी दवाई ले लो। तो तुम्हारी दवाई भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर तो जो है संयम की दवाई है, त्याग तपस्या की दवाई है, उससे ही हम ठीक कर लेंगे। कुछ नहीं चलने वाला। बंद की कथा विषम बात पैदा करने वाली है। जैसे मुनिवर के देश में धोबी विरोध रूप में ही है, कपड़ा बेचने वाला विरोध रूप में ही है, क्योंकि वहाँ तेरा कुछ नहीं चल सकता है। ऐसे ही जो एकत्व को प्राप्त आत्मा है, सुंदरता को प्राप्त आत्मा है, वहाँ बंद की कथा विषमवाद ही पैदा करेगी, विरोध करने वाली होगी। अर्थात वहाँ कोई बंद की कथा हो नहीं सकती है। जब तक मैं स्वयं नहीं बंधना चाहूँ, मुझे कौन बांध सकता है संसार में? जब तक मैं स्वयं ही दुखी नहीं होना चाहता हूँ, मुझे कौन दुखी कर सकता है संसार में? कोई नहीं कर सकता है। बंदे कहा एयत्ते तेन विसंवादनी होदी। तेन इसलिए एयत्ते एकत्व में, एकत्व शब्द संस्कृत है और एयत जो है प्राकृत है। एयत से एकत्व बना, ये कह सकते हो, या एकत्व से एयत बना, ये कह सकते हो। तेन इसलिए एयत्ते एकत्व में, एक पने में, सिंगल पने में बंद की कथा विषमवाद। एक में बंद कैसे हो सकता है? दो रस्सी हैं, बांधो दो तो गांठ बन जाएगी। बंद में किस में होगा? दो में होगा, एक में तो हो ही नहीं सकता है। पानी का लड्डू बनाओ सुधा जी, पानी का लड्डू बनाओ। महाराज जी क्या बात कह रहे, पानी का लड्डू बनता है क्या? ठीक है, तो घी का बना लो, घी का लड्डू बनाओ। तो घी का लड्डू भी नहीं बनता है, चलो कोई बात नहीं, मात्र बेसन का लड्डू बना लो, मात्र बेसन का। अच्छा एक काम करो, मात्र आटे का बना लो। आटा में 1 किलो आटा देते हैं, उसका लड्डू बना लो। आटे का लड्डू, बेसन का लड्डू। क्यों बदनाम कर रहे लड्डू को? वो आटे का लड्डू है, बेसन का लड्डू है। मात्रा ज़्यादा है
लेकिन उसमें घी भी तो है, चीनी भी तो है, अन्न पदार्थ भी तो हैं। वो पदार्थ कहाँ से आ गए? तो फिर तुम बेसन लड्डू क्यों बोलते हो, गुड़ का लड्डू क्यों बोलते हो? उसकी मात्रा अधिक होने के कारण। अरे भाई, बहुजन कहीं तो नाम होगा। जैन तो जैन हैं, पर हिंदुओं के साथ रहते रहते वो भी हिंदू कहलाने लगे। तो हिंदुओं के बीच में रह करके वो हिंदू थोड़ी हो गए। जैन तो जैन है। आम के बगीचे में और भी प्रकार के आम हैं, इसका ये मतलब थोड़ी कि वो भी आम के हो गए हों। आम के बगीचे में आंवला भी है, आम के बगीचे में आंवले के पेड़ भी हैं, लेकिन क्या आंवला आम हो गया? आंवला तो आंवला है, आम है तो आम है, ठीक है ना। आम का बगीचा है तो पूरे बगीचे आम के ही होना चाहिए, और आंवला का है तो आंवला के होना चाहिए। फिर किस बात का विसंवाद, फिर किस बात का विरोध? विरोध तो वहां हो रहा है, तुम कह रहे आम का बगीचा, और वहां पर अमृत भी है, आंवला भी है, तो विसंवाद होगा कि नहीं होगा? लड़ाई होगी नहीं होगी? झगड़ा होगा कि नहीं होगा? बोलो भैया। हम आपकी बात को गलत ठहराते हैं, बिल्कुल प्रमाण दे करके। वहाँ पर 90 पेड़ आम के थे, 5 पेड़ अमरूद के हैं, 5 पेड़ आमले के हैं। आपने कैसे कहा 100% कि ये आम का बगीचा है? ये तो आपने गलत कहा। और बिल्कुल प्रूफ है, विसंवाद होगा, नियम से विसंवाद होगा। और 100% आम होते तो किस बात का विसंवाद? तो एयत्ते तेण विसंवादनी होधी, बंदे कहा एयत्ते तेण विसंवादनी होधी। इसलिए एकत्व में बंद की जो कथा है वो विसंवाद को पैदा करने वाली है। सुंदर आत्मा में राग द्वेष नहीं है, वीतरागता है, तो वहां पर असुंदरता कर्म की, बंद की, विसंवाद पैदा करने वाली होती है। इसलिए अपनी एकत्व आत्मा को प्रकट करें और अपनी सुंदरता को प्रकट करें। इतना ही आज। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी तरो सदा दे तो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।